हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बेचारी माँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गांव के कोने में एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। उस घर में रहती थी श्यामा, जो अब सबकी बेचारी माँ बन चुकी थी। श्यामा की जिंदगी भी किसी उपन्यास से कम नहीं थी। शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। पति रामनाथ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनती किसान थे। 2 बेटे हुए, मोहन और सोहन। श्यामा ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी। सुबह सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना, खेतों के लिए पति का खाना बांधना, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, यही दिनचर्या थी। कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। पहनने के लिए बस वही पुरानी साड़ी, खाने में जो बच जाए, और मन में हर वक्त यही सोच कि बच्चे अच्छे इंसान बने। समय बीतता गया, पति बीमार पड़ने लगे, खेत बिक गए इलाज में, और एक दिन रामनाथ चल बसे। श्यामा की दुनिया वहीं थम गई। अब उसने अपने बेटों में ही सब कुछ देखना शुरू कर दिया। मोहन पढ़ाई में तेज था, सोहन थोड़ा चंचल। श्यामा ने जैसे तैसे काम करके उन्हें शहर भेजा पढ़ने। एक ने इंजीनियरिंग की, दूसरे ने MBA। नौकरी मिली, शादियां हुई, और फिर धीरे धीरे फोन आने बंद हो गए। श्यामा अब भी हर त्योहार पर बेटे के आने का इंतजार करती। हर बार कोई न कोई बहाना बनाता, ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की तबीयत। गांव वाले उसे देखकर कहते, बेचारी माँ, इतनी मेहनत की और आज अकेली बैठी है। श्यामा मुस्कुरा कर कहती, बच्चे व्यस्त हैं, उनका भी तो परिवार है अब। लेकिन नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो अक्सर पत्तों की सराहट में बेटों की हंसी ढूंढती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि श्यामा नहीं रही। मोहन और सोहन शहर से आए। घर की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। छत टपक रही थी, बिस्तर पुराना था, और दीवार पर माँ की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर के नीचे एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था, बेटों, मैंने तुम दोनों को उड़ना सिखाया, पंख नहीं काटे। तुम्हारे जाने का दुख नहीं, सिर्फ इतना सा मलाल है कि तुम्हें मेरी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। अगर कभी मेरी याद आए तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाना, शायद मेरी आत्मा तुम्हें अब भी वहीं मिले। दोनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। गांव वालों ने फिर कहा, अब क्या रोना, जब माँ जिंदा थी तब किसी को फुर्सत नहीं थी। सच में बेचारी माँ। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। जब तक वह जीवित है, उसका साथ और उसकी सेवा करनी ही सच्ची भक्ति है, वरना फिर सिर्फ पछतावा बचता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।